एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए इस लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करके लाया है, जो अंडरलाइन करके लाया है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि अपने ही तरह से किसी सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि जो भी प्लांट जिसके पास फ्लावर होता है उन प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट देखिए, जो भी प्लांट होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारे पास फ्रूट्स मिलता है, ठीक है, एक हमारे पास फ्रूट मिलता है एंड सेकेंड हमारे पास सीड मिलता है। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो चीज़ें हमें ज़रूर से मिलती हैं। देन आगे फ्लावर जो होता है ना, किसी भी प्लांट का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। फ्लावर किसी भी प्लांट का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव पार्ट। अट्रैक्टिव मतलब कि दूर से ही देख के हमें ऐसा फील हो कि वाह क्या बात है। वैसे होता भी है, जैसे हम गुलाब के फूल को देखते हैं, भाई उस प्लांट में हर जगह कांटे हैं लेकिन एक ऐसा फूल है जो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो एक फ्लावर ही ऐसा पार्ट होता है जो एंजियोस्पर्म में हमें अट्रैक्टिव पार्ट लगता है, अट्रैक्टिव ऑर्गन लगता है किसी भी प्लांट का। देन देखिए, ये जो भी आपको डायग्राम दिया गया है, सॉरी, जो भी ये डायग्राम आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है एंड लास्ट ओवरी क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये डायग्राम आप रट के जाना। देखो, किसी भी प्लांट को मैं आपको ऐसे रफली डायग्राम बना के दिखाती हूँ। किसी भी प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट होता है। फ्लावर में मेनली 4 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। देखो, सबसे पहला पार्ट हमारे पास ओवरी बनाया मैंने। ओवरी के बाद देखो यहाँ से जब यहाँ पे हमारे पास पेटल्स निकलता है। ये हमारे पास वो होता है, थैलमस होता है। यहाँ देखो, ये हमारे पास एंथर एंड फिलामेंट यानी कि स्टेमेन। ठीक है, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। एंड देन ये हमारे पास इसके बाद यहाँ पे ये पेटल्स प्रेजेंस होते हैं, ये उस पार है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेटल्स होते हैं। अब देखो, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। ये हमारे पास सेपल्स हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या नाम है, ये आपको फैसिनेटिंग ऑर्गन प्लांट का दिख रहा है, ये हमारे पास पेटल्स होते हैं। ये हमारे पास पेटल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, स्टेमेन। पूरे पार्ट्स को मिला करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको स्टेमेन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स या फिर हम इनको पिस्टल भी बोलते हैं। समझे आप, इनको कार्पल्स बोलते हैं या फिर हम इनको पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 वॉल होते हैं। इनमें से एक होता है जो कि मतलब 2 चीज़ें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आइए देखते हैं। देखो, चार चीज़ें होती हैं। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास इसेंशियल वॉल्स होते हैं, इसेंशियल वॉल्स होते हैं। एंड सेकेंड साइडेड जो रहते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं। देखो, इसेंशियल वॉल्स में आते हैं हमारे पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड नॉन इसेंशियल में आते हैं कैलिक्स एंड कैरोला। देखो, देन आगे हमने कुछ छोड़ दिया, ये पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये फ्लावर, मैंने पहले भी बोला है अभी भी बोल रही हूँ कि ये 4 वॉल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप रट के जाना। देखो, की पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है कि एक मेल और गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, एक मेल गैमेटोफाइट होता है जो कि पॉलिन ग्रेन होता है। एक फीमेल गैमेटोफाइट होती है जो कि एम्ब्रायोसाइक होती है। देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से। हो सॉरी, आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखो, मैं दिखा रही हूँ।
एक देखो, आप कुछ नहीं करना, आप एक स्ट्रक्चर बना लेना एंड देन एरो लेना, और एरो आपको टेढ़ा बनाना है कुछ इस तरीके से। आप एरो ऐसे सटा देना, ठीक है। अगर एरो आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल होकर एरो बन गया, ये बनता है, तो ये हमारे पास मेल का साइन होता है कि आप इस तरीके से मेल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। लेकिन वहीं सर्कल के नीचे हमारे पास एरो बना हुआ है कुछ इस तरीके से, नीचे बना हुआ एरो, इस चीज़ को हम बोलते हैं फीमेल का साइन। तो ये हमारे पास फीमेल का साइन होता है, इस तरीके से आप फीमेल बनाते हो। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया है कि ये हमारे पास मेल गैमेटोफाइट है एंड ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट पॉलिंग ग्रेन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोजैक होती है। जो ओव्यूल होता है इसका अदर नेम मेगास्पोरेंजियम है एंड पॉलिंग ग्रेन का जो अदर नेम है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। या देखो, अब 3 पार्ट्स आते हैं फर्टिलाइजेशन के। देखो, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। 3 इवेंट्स होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा हमारे पास फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, देन तीसरा हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जो भी प्लांट्स होते हैं ना, एक प्लांट जो रहता है अपना फ्लावर तैयार करने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया होता है कि भाई अब मेरे को फ्लावर बनाना चाहिए। देखिए, एक स्टोरी सुनते हैं। ये हमारे पास मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, दोनों अपने में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनसे बोलकर भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, अब चलो 1 महीने बाद हम लोग अपने फीमेल फ्लावर को बना लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं फ्लावर बना लेते हैं। तो वही बोला कि फ्लावर, एक्चुअल फ्लावर देखने से पहले प्लांट जो रहते हैं बहुत पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब मेरे को क्या करना चाहिए, फ्लावर को बना लेना चाहिए। तो 1-2 महीने पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब फ्लावर को बनाना है, ठीक है। जिसके बाद इन्होंने कुछ हार्मोन्स में चेंजेस किए, अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, बहुत फ्लोरल प्रीमोर्डियल्स में चेंजेस किए। ये सारे चेंजेस के बाद जाकर के फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ें तो मैंने पहले ही समझा दी आपको कि 4 वॉल्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्स होते हैं। एक होता है इसेंशियल वॉल, दूसरा नॉन इसेंशियल वॉल। इसेंशियल वॉल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं रहा फ्लावर में तो कुछ नहीं रहा। इसेंशियल वॉल में एंड्रोशियम आते हैं, गाइनोशियम आते हैं, नॉन इसेंशियल में कैलिक्स आते हैं, कैरोला आते हैं। तो ये याद रखना। अब ये जो कैलिक्स आपको दिख रहा है ना, कैलिक्स का मतलब ही होता है हमारे पास सेपल्स। सेपल समझ रहे हो ना? वेट अ सेकेंड, मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ये जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स हमारे पास इसका मतलब है ये सेपल्स, ठीक है। एंड देन आपको ये करोला दिखाई दे रहा है, करोला, करोला का मोस्टली मतलब होता है हमारे पास ये पेटल्स, 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 जो पंखुड़ियाँ नहीं होती वो होते हैं हमारे पास करोला। तो ये यूनिट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन उसके बाद आइए हम मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि मेल स्ट्रक्चर को हम स्टेमेन कहते हैं एंड फीमेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं, या फिर हम पिस्टल बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम समझा था हमने किसको बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये देखा था, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पर, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे। देन देखो 1.2a के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी एक स्टेमेन में। एक स्टेमेन में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर, लॉन्ग मतलब लंबा सा, स्लेंडर मतलब समझ रहे हो, स्लेंडरलिकल, जैसे कि देखो ये है आपको स्लेंडर स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग दिखाई दे रहा है, और ये स्लेंडर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अगर ऐसे देखो तो ये स्लेंडर में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको कि हम लोग फिलामेंट कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एंड हमारे पास सेकेंड पार्ट होता है एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, एंथर, एंथर बोलते हैं हम इनको। तो देखो किसी भी मेल पार्ट में, मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन है, स्टेमेन में एक पार्ट होता है बायलोब स्ट्रक्चर, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बायलोब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इनको हम एंथर बोलते हैं। एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि
यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है। ये देखिए फिलामेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। देन देखो, ये आपको दिखा ना, लॉन्ग स्लेंडर लाइक फिलामेंट आपको दिख गया, एंड बाइलोब स्ट्रक्चर सेमन दिख गया। देखो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, वो अटैच होता है थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से। इसको समझते हैं अब देखो प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ना कि नीचे वाला एंड। जो नीचे वाला एंड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिलामेंट का नीचे वाला एंड होता है ना, वो पेटल से, पेटल समझ रहे हो, ये ऊपर देखो, ये जो पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो पेटल्स। ठीक है, तो ये जो पेटल्स होते हैं ना, ये पेटल्स, ठीक है, पेटल्स से अटैच होते हैं। ये पेटल से जो फिलामेंट, समझ रहे हो, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, यहाँ हमारे पास लंबे लंबे फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ये इनसे अटैच होते हैं। आपको दिख रहा है, ये हमारे पास पेटल्स हैं, ये पेटल से अटैच होता है। कहाँ से अटैच होता है, प्रॉक्सिमल एंड से। तो ये प्रॉक्सिमल एंड याद रखना कि प्रॉक्सिमल एंड से फिलामेंट हमारा अटैच होता है या तो पेटल ऑफ द फ्लावर से या फिर थैलमस से। थैलमस भी बता देते हैं। देखो थैलमस का भी सीधा मतलब ये है कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पार्ट, पूरे पार्ट के ये जो भी सपोर्टेड होता है, ये सपोर्टेड होता है ना, फ्लावर को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको थैलमस कहते हैं। तो ये इससे अटैच होगा, चाहे फिर वो पेटल से अटैच होगा। बाकी इन सब चीज़ों में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, किसी भी, देखो ये बोला गया है कि किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर माइक्रोस्कोप से आप दिखाई दे रहे हो, तो सबका शेप और अटैचमेंट जो रहता है ना, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो रहता है एक बायलोब्ड होता है। अब ये समझिए, बायलोब्ड का मतलब होता है कि उसके पास दो लोब प्रेजेंट होते हैं, दो लोब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हो कि ये हमारे पास एक पहला लोब ये है, पहला लोब ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर वाला, एंड देन रेड कलर वाला ये सेकंड लोब दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ये रेड वाला हमारे पास फर्स्ट लोब, एंड हमारे पास सेकंड जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये सेकंड लोब है। ठीक है, तो ये देखो दो लोब है, मतलब बाय लोब स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन आपको बात करें यहाँ पर, तो ये देखो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो रहता है बायलोब्ड का स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड में ईच लोब हैविंग टू थीकास, दैट इज अ डायथीकास, डायथीकास। ठीक है, डायथीकास का मतलब होता है कि दो थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका का मतलब होता है स्पेस। अब देखो हम तो जानते हैं कि अगर आप ऐसे ही देखो तो हमें दिखाई देगा कि भाई एक दो लोब है। ठीक है, इन दोनों में आपको एक लोब दिखाई दे रहा है, एक थीका दिखाई दे रहा है, सेकंड थीका दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एंथर को ट्रांसवर्सली, ठीक है, आप कट करते हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर चार लोब दिखाई देंगे, एक दो तीन चार। अब देखो थीका का मतलब होता है ना कि ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कि दो थीका दिखाई दे रहा है, एक ये थीका प्रेजेंट हो गया, एक ये थीका प्रेजेंट हो गया, तो हमारे पास दो थीका प्रेजेंट है। वही बोला है कि हर एक लोब में ईच लोब हैविंग टू थीकास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना। कंफ्यूज हो जाओगे ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये सोचोगे कि भाई जब हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो हमें ये चार लोग दिखाई दे रहे थे, एक ये और एक ये और ये, तो उस हिसाब से तो चार थीका भी होने चाहिए, यहाँ 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 यहाँ। तो कभी कभी ना हमें ऑप्शंस में ना बहुत गड़बड़ी कर देता है, लेकिन बुक्स में साफ लिखा हुआ है कि हर एक लोब में दो थीका होते हैं। तो हमारे पास लोब कितने प्रेजेंट हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है। अब डिवाइड करो दोनों को, ये हमारे पास एक लोब, पहला लोब ये है, सेकंड लोब ये है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक थीका प्रेजेंट होगा एंड सेकंड थीका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर के डायथीकास होते हैं। तो ये चीज़ आप रट लेना कि हर एक लोब में दो थीका होते हैं, जिसे हम डायथीकस बोलते हैं, ये रट लेना। देन बात करें तो जितने भी, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक लोब होता है, बाय लोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है हमारे पास। ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देने के बाद यहाँ होता है हमारे पास डायथीका, हमारे पास एक थीका ये है, एक थीका ये है। यहाँ पे बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है, एक लोब, यहाँ पे हर एक बॉक्स में हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं।
ये रट लिया हमने। अब दोनों थीका को सेपरेट करते हैं कुछ लोग, जिनको हम क्या बोलते हैं, अब इन दोनों लोब्स को सेपरेट करने वाला यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है चीज, जिसको हम बोलते हैं डीप ग्रूव। क्या बोलते हैं? डीप ग्रूव। DEEPGR, ठीक है, OOVE। आपको डीप ग्रूव मिलेगा जो इन दोनों थीकास को डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं। तो ये आप रट लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बायलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। देखो बायलोब स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आप अगर देखोगे ऐसे नॉर्मली तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि हमारे पास लगता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखो एक ये हो गया लिप, एक ये हो गया, इन दोनों से हमारे पास सिलेंडर शेप का फिलामेंट अटैच है, तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर दिखाई देगा। लेकिन जब इनको ट्रांसफर सेक्शन में आप ऐसे कट करते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बन के आता है। समझिए, आप आगे पढ़ोगे वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर अलग दिखाई देता है, डिस्टिंग्विश दिखाई देता है, ठीक है। द एंथर इज अ 4 साइडेड। देखो जैसे ही मैंने ट्रांसफर सेक्शन से अपने बायलोब्ड थीका को, सॉरी बायलोब्ड एंथर को हमने कट किया, वैसे ही हमें तुरंत सब पता चल गया भाई कि हमारे पास कुछ इस तरीके से देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल करके आता है एंथर। हमारे पास एंथर कुछ इस तरीके से बन करके आता है जो 4 साइडेड से मिल के बना होता है। पहला साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये एंड फोर्थ साइड ये। तो ये 4 साइडेड से मिल करके हमारे पास एंथर कंप्लीट होता है। इसीलिए हम इन 4 साइडेड को मिला करके बोलते हैं 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रा मतलब 4 होता है, तो 4 साइड के स्ट्रक्चर हमारे पास मेंटेन होते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर सेक्शन जो एंथर का होता है ना, ये 4 साइड आपको दिखाई देते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर को मिला करके हर एक स्ट्रक्चर पे, देखो मैं बना के दिखा रही, यहाँ पे हमारे पास एंथर बन गया और हर एक लोब में यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इससे हमें ये भी डिसाइडेड होता है कि हर एक स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, जो कॉर्नर में लोकेटेड होता है, हर एक लोब के कॉर्नर में लोकेटेड होता है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया, अब ये यहाँ पे हमारे पास एंथर का स्ट्रक्चर है, हर एक साइडेड में हमारे कोने में क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया जब हमारे पास बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाने के सेंस में आप समझ रहे हो, ओह सॉरी बार बार रिमूव हो जा रहा है। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जब जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड हो जाते हैं ना, डेवलप्ड हो जाते हैं फर्दर, तो ये बदल जाते हैं पॉलिन ग्रेन में, पॉलिन सैक में बदल जाते हैं। अब पॉलिन सैक में बदल जाते हैं और फर्दर आप ये पढ़ोगे ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो होते हैं ना, कुछ स्पोरोजिनेट टिश्यूज़ होते हैं जो आगे चल के फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलिन ग्रेन में। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। आप इतना पढ़ लो कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं फर्दर जब डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो बदल जाते हैं पॉलिन सैक में। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद अ पॉलिन ग्रेन। उसके बाद कॉन्स्टेंटली ये जो होते हैं ना माइक्रोस्पोरेंजिया, वो कन्वर्ट करते हैं, बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं और आगे चलने के बाद पॉलिन ग्रेन बना लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करके मेरे को सपोर्ट करेगा, और फर्दर ऐसे ही टॉपिक अगर इस पर अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो मैं आगे फर्दर और स्टेप टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा। देन फिर बाय। और प्लीज़ बिकॉज अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। और आगे सेकेंड लेक्चर के लिए ना हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन माइक्रोस्पोरेंजियम। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।